नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है हमारा -2.5 अपॉन -2 गुने -4/5 अपॉन 4, मतलब अपॉन नहीं, होल का पावर 4। ठीक है, -2/5 का होल पावर -2 और -4/5 और कितना है 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये माइनस है, यदि माइनस को प्लस में जब कीजिएगा आप तो चेंज हो जाए। ठीक है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? जैसे -5/2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम चेंज कर देंगे तो पावर हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा, -4/5 के पावर 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो फ्रेंड्स पिछला पेज में हम देखे हैं, आप देखे होंगे, क्या देखें कि 5/-2 का होल स्क्वायर, या तो माइनस ऊपर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, और -4/5 का पावर 4। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए, जैसे 5/-2 का होल स्क्वायर 2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 2 बार गुना में, यानी 5-2 गुने 5-2। ठीक है, ये माइनस है फ्रेंड्स, इंटू -4/5, तो -4/5 का पावर 4 है, तो इसको हम 4 बार गुना में लिख देंगे। ठीक है, -4/5 गुने -4/5। ठीक है, 4 बार हो गया मेरा। तो देखिए यहाँ से 1 5 यार 1 2 5 है, 2 5 कट गया। ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और ये 200 ये 2 कट जाएगा, तो माइनस से यहाँ भी माइनस कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आया कितना? तो हमारा देख सकते हैं आया 2 × 2 × -4 × -4। ठीक है, अपॉन 25। ठीक है, तो देखिए -4 तो 16 हो जाएगा, 4 चक 16 और 2 दूना 4, तो 4 गुने 16 अपॉन 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16 चक 64 अपॉन 25 कितना हो जाएगा? 64/25। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 64/25। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सरल कीजिए x² + 5x -12 -3x² -3 × x² -2x +1। ठीक है, तो आराम से इसको केवल तोड़ देना है। ठीक है, जैसे x² है प्लस 5x है -12 है। ठीक है, तो -3 को जब अंदर ले लीजिएगा तो आपका 3 गुना हो जाएगा, और सब चिन्ह जैसे माइनस है तो अंदर वाला सब चिन्ह बदल जाएगा, जैसे -3 × x² तो -3x²। ठीक है, और -3 × -2x तो +6x, ये प्लस है फ्रेंड्स, +6x। ठीक है, और -3 × -9 तो -27। ठीक है, अब देखिए -3 में जैसे देखिए x(y) -3x(y) +5x +6x -12 -27। ठीक है, तो इसी को अब लिख देना है, तो x(y) +x(y) -3x(y), तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? -2x(y). ठीक है, कितना हो जाएगा? -2x(y) प्लस 5x + 6x कितना हो जाएगा? 11x माइनस, तो -12 -27 -39। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो हमें दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। ठीक है, और ग्रुप डी के साथ साथ MTS CHSL के लिए भी। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका लाभ आपका दोस्त भी उठा सके। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है x(y) प्लस m² माइनस z² का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस x(y) माइनस m² प्लस z² का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए a और b, तो क्या है देखिए ग्रुप देखिए कि a² - b² के फॉर्म में दिख रहा होगा आपको, क्या है? यदि हम इसको x² + m² + z² को a माने और x² - m² + z² को b माने, तो ये आपको पूर्ण रूप से दिखना चाहिए कि ये जो है a² - b² के फॉर्म में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भली भांति पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। अब इसको जो है इसी पे हमको पुट कर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं और डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करते हैं पहले, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी, तो प्लस बी में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारा ए प्लस बी। ठीक है, अब ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए माइनस बी यानी इंटू में हो जाएगा, यहीं इंटू में नीचे लिख दे रहे हैं हम एक्स ए एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी फ्रेंड्स, माइनस बी यानी देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ एक बार हम माइनस ब्रैकेट में उसको लिखते हैं, ए माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप डायरेक्ट यदि ए माइनस बी लिखिएगा, जैसे ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस है तो बी के अंदर जितना डिजिट है सबका साइन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब ध्यान रखने योग्य बात है फ्रेंड्स। आप यही सब मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, जिससे क्या है आपका जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। सिलेक्शन का एक छोटी छोटी जो है गलतियां हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, और वो एग्जाम में नहीं करना है। तो चलिए हम अब आगे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ एक ए स्क्वायर ए प्लस बी हो गया, तो हमारा कट क्या रहा है, कट रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि एम स्क्वायर कट रहा है, जेड स्क्वायर कट रहा है। कैसे? प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, जीरो हो जाएगा, वो कट गया, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो कट गया। मालूम है कि आपको ये आता होगा। तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर 2x वाई इंटू, अब देखिए इसका जो हम चिन्ह बदलते हैं, हमारा ए हो गया ए एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जो माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसीलिए हम पहले माइनस को जो है बी को हम ब्रैकेट में रखें ताकि आप लोग गलती ना करें। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते थे डायरेक्ट जैसे ए लिखे ना एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ए लिखे ना, तो उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आप डायरेक्ट कर भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कट रहा है, यहाँ हमारा कट रहा होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू एम 2m स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिएगा, जैसे देखिए चलिए हम आपको रेड से ऊपर में लिख दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब 2 कॉमन लीजिएगा, चलिए नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं। फ्रेंड्स हमारा आ चुका था 2x स्क्वायर इंटू 2m स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। ठीक है, अब आप 2 कॉमन लीजिए, तो 2x स्क्वायर इंटू 2 और ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 इंटू 2x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 है तो दुकानदार को 15% की हानि हुआ। समझ रहे हो फ्रेंड्स, क्या मान लेंगे हम, क्या क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, और उन्हें जो है 15% हानि में बेचा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 में 15 घटा देना है विक्रय मूल्य, तो कितना 85, और यही 85 इक्वल टू जो है कितना दे रखा है हमारा, 85 इक्वल टू फ्रेंड्स दे रखा है 18,700। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, बिना समय दिए ट्रिक माध्यम से बनाना, ठीक है, फार्मूला पे हमें जाना नहीं। तो हमारा देखिए 15% हानि में बेचा तो विक्रय मूल्य 85 हो जाएगा, ठीक है, और यही 85 बराबर हमारा दे रखा है 18,700। तो आगे क्या बोल रहा है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य, यानी अब 15% लाभ है, यहाँ 15% हानि है, तो 15% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, तो हमने 115 का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए
हम लोग यहाँ इसको जो है सॉल्व करना आपको आता ही होगा। कैसे? जैसे 18,700 है, ठीक है, इंटू 115 कर देंगे, नीचे 85, ठीक है। तो चलिए 5 से काटते हैं, ये 23 बार में कट जाएगा, ये 17 बार में, ठीक है। और 17 से काटिएगा तो ये 1100 आएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमारा ऊपर में बच गया 1100 इंटू 23, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में करते हैं 1100 इंटू। तो फ्रेंड्स हमारा कितना आया था? 1100 इंटू 23, ठीक है। तो चलिए 0 0 23 से कम 23, बाकी हाथ में 2, 23 से कम 23 तो 25,300। आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बार क्वेश्चन खुद जरूर बनाइएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आप बनाइएगा, यदि हमारा बनाया हुआ देखिएगा तो मैथ ऐसा चीज़ नहीं है कि जीएसजी से आप वीडियो देख लीजिएगा तो याद रह जाएगा, नहीं, कभी नहीं। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तभी। हमारा काम है क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाना और उसको एक सॉल्व करने का जरिया बता दे रहा हूँ। आप अन्य तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरा मेन मकसद आपका रिवीजन है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। चलिए बी है, ए है, तो ए से 60%, तो ए को मान लेंगे हम 100% कुशल है, तो बी हो जाएगा 160, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे रेशियो में तो ये 8:5, ये क्या आ गया फ्रेंड्स? ये इफिशियंसी आ गया। तो आपको मालूम होना चाहिए टाइम इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा बी और ए का? तो ए का टाइम 8 हो जाएगा और बी का टाइम 5 हो जाएगा, ठीक है। और यही 8 बराबर, जैसे ए 32 दिन में पूरा कर रहा है तो यही 8 बराबर 32 दिया है, ठीक है। तो हमें 5 बराबर निकालना है। तो देखना है कि 8 इंटू 4, मैंने 8 को 4 से गुना किया तो 32 आ गया। तो यहाँ 5 को वही 4 से गुना कर देना है तो आपका 20 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा? 20। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। आने आपको क्या करना समझिए, इफिशियंसी का रेशियो दे दिया, ठीक है। इफिशियंसी का रेशियो आ गया 8:5। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो इफिशियंसी का रेशियो है, समय का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क में उल्टा हो जाता है। तो टाइम कितना हो गया? बी का 5:8, ठीक है। और यही 8 का वैल्यू हमें 32 दे रखा है, जो कि 8 से 4 गुना है। तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 से 4 गुना कर देंगे तो 5 चौक 20, तो हमारा 20 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापर्व 84 है, यदि संख्याओं का अनुपात इतना है, यानी 2x संख्या मान लेंगे और 3x, ठीक है। और इसका एलसीएम दिया है 84। तो हमें मालूम होना चाहिए एलसीएम क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए 2x और 3x का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6x, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 6x बराबर हमारा 24 दे रखा है, ठीक है। x बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा हमारा 24 ही ना आएगा, नहीं 14, सॉरी। x बराबर आ जाएगा 14, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या पूछा है? x बराबर 14 आ गया तो दोनों संख्याओं का योग, यानी 2x प्लस 3x, यही निकालना, यानी 5x हमको निकालना है। तो 5 इंटू 14, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 70, ठीक है। कितना हो जाएगा? 70। आप लोग समझ गए होंगे कि 2x और 3x का एलसीएम दिया है 84, यानी 2x और 3x का हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। यदि तो यही 6 बराबर 84 है, तो x बराबर 14 आ गया। और क्या बोला है हमें? 2x और 3x का योग, यानी 5x निकालना है। तो 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 14, तो 70, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न में के स्थान पर आता है। तो फ्रेंड्स इसको पहले दशमलव हटा लेना, ठीक है। निकटतम मान लेना है, कौन संख्या किसके निकटतम है। तो 68.27 आपको मालूम होना चाहिए 68 के निकटतम है, ठीक है। माइनस 140.1 जो है 140 के निकटतम है, ठीक है। आपको जो है ऐसा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। 9.88 को हम 10 मान लेंगे और 7.7 को हम 8 मान लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको आना चाहिए, हम पिछले कई क्वेश्चन ऐसा करवाया हूँ और उसमें डिटेल बताया, ठीक है। तो देखिए यहाँ 68 हो गया, माइनस 140 प्लस कितना आ जाए 80, ठीक है। तो 814 कितना हो जाएगा? जैसे ये और ये जुड़ जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 68 प्लस 80 माइनस 140, ठीक है। तो हो जाएगा 148 माइनस 140 और बराबर में हमारा आ जाएगा 8, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सरल कीजिए। तो यहाँ भी आपको जो है, जैसे देखिए क्या दे रखा है आपको, जो है 4.32 इंटू 4.32 माइनस 2.4 इंटू, तो आपको इसको ये मान लेना है और इसको बी मान लेना, यानी 4.32 का होल स्क्वायर दिया है और 2.64 का होल स्क्वायर और नीचे दिया है 1.68। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बताएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में से हम बैठा देते हैं। तो 4.32 प्लस 2.64 यानी ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी 4.32 माइनस 2.64। ठीक है फ्रेंड्स, देख लिए होंगे आप लोग ये कैसा हुआ, और हमें नीचे दिया है 1.68। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिया है 1.68। अब देखिए आपको जोड़ना है, ठीक है, यहाँ से जोड़िएगा, जैसे 4 2 6 पॉइंट के इधर वाला जोड़िएगा पहले। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आपको दिखा दे रहा हूँ। तो हमारा था 4.32 प्लस 2.64 इंटू 4.32 माइनस 2.64। ठीक है, ये माइनस है, पॉइंट नहीं समझिएगा। ठीक है फ्रेंड, और नीचे हमारा है फ्रेंड्स 1.68। तो चलिए हम डायरेक्ट जोड़ते हैं। 4 2 6, आपको मालूम होना चाहिए कि पॉइंट के एक साइड वाला जुड़ता है। ठीक है, तो 4 2 6, 6 3 9 और 4 2 6 हो गया। ठीक है, इंटू, अब यहाँ घटाइए तो 12 में 4 8 घटेगा, 12 में 6 6 घटेगा। ठीक है, और यहाँ 3 बच गया, जैसे एक पेचा दिया 3 तो 1.6। ठीक है फ्रेंड्स, और 1.68 तो ये कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 6.96। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा हमारा 6.96। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपया। ठीक है, यानी किसी धनराशि हम एक्स ले लिए और 8% की ब्याज दर से 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज हमारा 1000 है। ठीक है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि वो जो मूल राशि है उस पर समान दर यानी 8% दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यानी जो हमारा धन राशि था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम निकालते हैं। तो यहाँ हमारा निकल जाएगा फ्रेंड्स 8 दूना 16। ठीक है, यानी चलिए हम काट लेते हैं, 2 से 50 बार में काटें। ठीक है, इसको जब 2 बार में काटिएगा तो यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 25 दूना 50। ठीक है, और 4 से डायरेक्ट इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 25। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ सॉरी 1000 है। ठीक है, कितना चक्रवृद्धि 1000, तो यहाँ 250 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 250 इंटू 25 मतलब 6250 रुपया। तो हमारा मूलधन कितना आ गया फ्रेंड्स 6250 रुपया। ठीक है, तो चलिए अब इस पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स हमारा कितना आ गया था 6250। ठीक है, इंटू चक्रवृद्धि ब्याज पता होना चाहिए 100 प्लस आर यानी 108/100 इंटू जितना वर्ष दिया है उतना बार उससे गुना करना 108 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप 4 से काटिए। ठीक है, कितना से 4 से, तो 4 दूना 4 सत्ती। ठीक है, और 4 25, तो 4 से काटिएगा 4 से काटिएगा 25। ठीक है, तो 25 से काटिएगा फ्रेंड, किससे काटिएगा 25 से, तो ये 250 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इससे काटिएगा 25 से, तो यहाँ 10 बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। अब देखिए 27 इंटू 27 कितना होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 10 इंटू 27 इंटू 27 कितना होता है 729। ठीक है, तो हो जाएगा 72,992। ठीक है, तो ये 7290 जो हमारा आया मिश्र धन, मतलब इसमें ब्याज और मूलधन दोनों सम्मिलित है। ठीक है, तो हमें ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन में मूलधन माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो फ्रेंड्स CI बराबर क्या हो जाता है मिश्र धन यानी अमाउंट माइनस मूलधन। ठीक है, तो हमारा अमाउंट 72,990 और मूलधन 6250। ठीक है, तो 0 में 0, 9 में 5 4, 2 में 2 0, 1000, तो 1040। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्या है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई इतना है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है, आधार 15 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो 15 गुने 6, तो 15 6 90। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ जो है चैनल को जरूर क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।